ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था सर्कुलर पिच के बारे में, उसके बाद देखा था मॉड्यूल किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उसके बाद देखा था डायमीट्रल पिच के बारे में जानकारी ली थी। इनका रेशियो किस प्रकार से पाई आता है, ये सब भी हमने जान लिया था। अब आते हैं साथियों प्रेशर एंगल की तरफ। प्रेशर एंगल और डिजिटल क्लास, यहाँ पर आप जानने वाले हैं प्रेशर एंगल क्या होगा, किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब डिटेल में जानेंगे। जैसा कि साथियों अब बताया था आपको, कोई सर्कुलर डिस्क होती है, उस पर प्रोजेक्शन टीथ बना दिए जाते हैं। तो ये सब हम डिटेल में जान चुके हैं किस प्रकार से बनाते हैं। ऊपरी सर्किल को हम बोलते हैं अडेंडम, निचले सर्किल को डिडेंडम बोलते हैं, बीच वाले सर्किल को पिच सर्किल बोलते हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपने जान ली है, तो बार बार आपको टीथ शो करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस प्रकार से आप सर्कुलर पिच से गियर शो कर सकते हैं। ऊपर वाला गियर है अपना, नीचे वाला छोटा है, तो इसलिए इसको पिनियन बोल दिया गया है। अब इन पर जो ये पॉइंट है, टचिंग पॉइंट है, इन पर कॉमन टेंजेंट लिया जा सकता है। जो ये पॉइंट है, इस प्रकार से इस पर आप टेंजेंट ले सकते हैं। इसको कॉमन टेंजेंट एट पिच पॉइंट पर बोलेंगे, क्योंकि ये पिच सर्किल बना हुआ है। तो कॉमन टेंजेंट, जैसा आप टेंजेंट लेते हैं कहीं भी, तो ये टेंजेंट दोनों के लिए कॉमन होगा, सेम कॉमन टेंजेंट एट पिच पॉइंट। अब इनमें इस प्रकार से फोर्स लग रहा होगा, कैसा आप देख सकते हैं। जैसा यहाँ पर कोई ये ड्रिवन है, नीचे ड्राइवर है, ये पिनियन ड्राइवर है, ऊपर के जो गियर है ये ड्रिवन है। ये किस प्रकार कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये गियर इस प्रकार से इस पर टच कर रहा है या मैचिंग हो रही है, इनकी पेयर बना हुआ है। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट कर कर चल रहे हैं। तो हम जानते हैं जहाँ पर कांटेक्ट होता है, टचिंग पॉइंट होता है, उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो टचिंग पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस लाइन पर फोर्स लग रहा होगा। ये इनवोल्यूट कर्व होते हैं, इनकी खासियत होती है कि इस प्रकार से मोशन होता है, इधर इसमें होता जाएगा, लेकिन जो ये लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, सेम बनी रहती है। अभी आप देख रहे हैं टचिंग गियर का यहाँ नजर आ रहा है आपको। इस प्रकार से ये आगे घूम के जाएगा, तो गियर इस प्रकार से बन जाएगा आपका, इस प्रकार से। और दूसरा पोर्शन जो है वो अब की बार क्या होगा, अपने अंतिम टाइम पर होगा, इस प्रकार से घूमता हुआ चल जाएगा। स्टार्टिंग इसकी टिप नीचे यहाँ टच की थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी टिप यहाँ ये टच कर रही है, तो इस प्रकार से कनेक्शन हो गया है। लेकिन जो लाइन है फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन की, ये सेम बनी रहती है, इसी प्रकार से फोर्स लगता रहता है। इनवॉल्यूट कर्व की ये विशेषता होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गियरों को वाइब्रेशन ना देते हुए, झटका ना देते हुए, लगातार फोर्स ट्रांसफर करता रहे, मोशन ट्रांसफर कर दिया जाए, तो गियर इस्तेमाल किए जाते हैं इनवॉल्यूट कर्व के साथ। जहाँ पर टचिंग पॉइंट है वहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार से बना रहता है। गियर घूमते रहेंगे, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्शन सेम एक ही डायरेक्शन में इसी प्रकार से बनी रहती है, फुल रोटेशन के साथ। आप चाहें तो बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, एनिमेशन की वीडियोज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसको लाइन ऑफ एक्शन के नाम से हम जानते हैं, या लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। अब आपने जो इस प्रकार से टेंजेंट लिया था, उसके साथ ये एंगल बनाता है, उस एंगल को फाई या प्रेशर एंगल बोलते हैं। प्रेशर आप कह सकते हैं, इस पर प्रेशर दिया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो ये एंगल होता है, इसी को हम फाई या प्रेशर एंगल के नाम से जानते हैं, जो एंगल बन रहा है। ये अपना कॉमन टेंजेंट था। लाइन ऑफ एक्शन ये है, जो एंगल बन रहा है इसको प्रेशर एंगल के नाम से जानते हैं। अब इस प्रेशर ऑफ एंगल की भी लिमिटेशन होती है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, जितना हो सके कम रखा जाए उतना फायदा है। ज़्यादा आप रखेंगे तो इसके कंपोनेंट होंगे, जैसा कि हमें चाहिए फोर्स इस प्रकार से इसको रोटेशन दे, रेडियस के इधर फोर्स लगता रहे। आप नहीं चाहेंगे फोर्स ऊपर घूमता रहे, ऊपर की तरफ लगे, क्योंकि इसमें दबाव देगा, इसके एक्सिस पर फोर्स लगाएगा, इसको कंप्रेस करेगा या इसमें बेंड करेगा। वो सब हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये रोटेशन करते रहे, इस पर इस प्रकार टेंजेंट साइड में फोर्स लगता रहे। वही हमारे काम का है, इसको घुमाने के लिए, क्योंकि गियरों का अल्टीमेट काम है रोटेशन प्रोवाइड कराना, मोशन ट्रांसफर करना एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की तरफ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस सीन को यहाँ पर जूम कर कर देखिए, ये नज़ारा हम फिर से देखना चाहते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है अपनी, फोर्स लग रहा है, ये फाई एंगल है, तो यहाँ पर एफ कॉस फाई कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजेंटल, और ऊपर की तरफ आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा एफ साइन फाई के रूप में। हम जानते हैं कॉस फाई या कॉस एंगल की वैल्यू 0 के पास मैक्सिमम होती है, ऊपर जाएंगे तो कम होती जाएगी, 90 पर यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी। तो हम चाहते हैं एफ ये एक एंगल उससे ज़्यादा इंक्रीज ना कर पाए, ऊपर की तरफ हमें फोर्स नहीं देना है। यदि ये एंगल बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू अधिक रहे, इसलिए इस एंगल को लिमिटेड रहना होता है, पर्दे में रहना होता है। पर्दे से मतलब यहाँ दोस्त सीमा से है, कहीं और ना ले जाना। यहाँ एंगल दे रखा है आपको, ये हमेशा
20-25 डिग्री से छोटा होना चाहिए। साइन इसे आप चेंज कर लें, ये हमेशा 20-25 डिग्री पर होना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं प्रेशर एंगल इज ए एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट पिच। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन है और कॉमन टेंजेंट लिया गया, इनके मध्य का जो एंगल है यही एंगल अपना प्रेशर एंगल कहलाता है। एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है साथियों बैकस्लैश। बैकस्लैश किसे बोलते हैं? टू अवॉइड गियर जैमिंग। जैसा आपको बताया था साथियों, ये टीथ बना हुआ है आपका, इसमें स्पेस है। अब फिक्स अरेंजमेंट गियर इतना ही हो, बिल्कुल इनमें जगह ना हो, तो ये जामिंग की कंडीशन आ जाती है, फंस जाएंगे एक दूसरे में, इसलिए बैकस्लैश दिया जाता है। क्या है? टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस। जैसा कि यहाँ आपको टूथ स्पेस नज़र आ रहा है और टूथ की थिकनेस, जैसा यहाँ स्पेस है, अब टूथ की थिकनेस है, इसमें से माइनर आपको जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, जरा सी जगह है, उसी को बैकस्लैश के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत छोटा, बहुत स्मॉल पोर्शन होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस होती है, जो गियरों को जाम ना होने दे, स्मूथ गियर आपके चलते रहें। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।